बोलते हैं एमसीबी, म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर। अब ये काम स्टार्ट ना। तो आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर। म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर क्या होता है? तो एक तरह से हम पुराने जमाने में हम यूज करते थे जिसको बोलते थे फ्यूज। फ्यूज क्या काम करता था कि हमारे सप्लाई में कुछ भी गड़बड़ी होता था या फिर हाई वोल्टेज होता था तो उस समय वो फ्यूज डैमेज हो जाता था और हमारे सर्किट को बचा देता था। अभी भी ये काम हो रहा है, लेकिन किसके माध्यम से हो रहा है? तो एमसीबी के माध्यम से होता है। तो एमसीबी क्या करता है? यहाँ पे देखो लिखा गया है एमसीबी किस प्रकार से काम करता है। इसमें दो टाइप है। पहला है मैनुअली और ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच डिजाइन टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज कॉजेड बाय ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या करता है? तो इसमें एक सेंसर की तरह काम करता है। जिस तरह अगर दो वायर अगर हो फेस और न्यूट्रल, और अगर उस फेस न्यूट्रल में अचानक सडनली अगर वोल्टेज आए तो क्या होगा? तो उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है वो पिघल जाएगा, पिघलेगा ना। पहले हिट होगा फिर वो पिघलेगा। अब पिघलने के बाद क्या होगा? दोनों वायर आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने से क्या हुआ? तो उस जुड़ने से ये हुआ कि हमारा सर्किट शॉर्ट हो गया, होगा ना। इस कंडीशन में क्या होता है? आग लग सकता है, भारी नुकसान हो सकता है, कुछ भी इक्विपमेंट जो हमारे हैं वो सारे डैमेज हो सकते हैं, स्पार्क हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए जिसको डिजाइन किया गया है उसे हम बोलते हैं एमसीबी, म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर। अब ये काम कैसे करता है और कहां-कहां प्रयोग होता है? तो इसमें आज हम बात कर रहे हैं एसी एयर कंडीशनर, ठीक है ना, एसी के बारे में। तो इसमें स्पेसिफिक दिया गया है एमसीबी स्पेसिफिकेशन फॉर द रूम एयर कंडीशनर। तो अगर मेरे पास 0.25 टन का एसी है तो उसका एम्पियर कितना होता है? 5 से 6। और उसमें हमें कितना एमसीबी का लगाना चाहिए, कितने टाइप का एमसीबी लगाना चाहिए? तो इसमें है 16 एम्पियर। दूसरा है 1 टन, इसका रनिंग एम्पियर कितना है? तो 1 टन का 6 से 7 है, तो इसमें हमें कितना लगाना चाहिए? 20 एम्पियर का। तीसरा है 1.5 टन, तो इसका एम्पियर रनिंग एम्पियर कितना है? 8 से 10, तो इसमें जो एमसीबी लगाएंगे वो कितना लगाएंगे? 32 एम्पियर का। और चौथा है 2 टन, इसका एम्पियर कितना है? 15 से 16, इसमें कितने एम्पियर का एमसीबी लगेगा? वो है 40 से 40 तक का। तो ये एमसीबी है जो हम एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हर जगह पे यूज करते हैं। तो इसका पर्पज क्या है कि हमें शॉर्ट सर्किट से बचना है और प्रोडक्ट को सही रखना है। एमसीबी का पर्पज यही है कि अगर किसी जगह पे शॉर्ट हो रहा तो एमसीबी ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होने का मतलब है कि वो हमें इंडिकेट करता है कि आपके सप्लाई में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है। तो उस प्रॉब्लम्स को देखना, जांच करना, उसे ठीक करना, वापस एमसीबी को चालू करना। एमसीबी एक प्रोटेक्टिव स्विच है जो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है। अब इसमें चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? सी टाइप और 16 एम्पियर है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा में क्या है? सी टाइप 20 एम्पियर है यहाँ पे, ठीक है। तीसरे में चलते हैं सी टाइप 32 एम्पियर है यहाँ पे, ठीक है। सी टाइप 40 एम्पियर है यहाँ पे। तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट चालू होता है, खास करके जो मोटर वाला है, तो कोई भी मोटर का प्रोडक्ट अगर चालू होता है तो जब भी वो स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने पे वो सबसे अधिक एम्पियर लेता है। ये चल तो 5 या 6 एम्पियर ले रहा है, तो हमें 16 एम्पियर की लगाने की क्या जरूरत है? तो 16 एम्पियर इसीलिए लगाता है कि ये जितना है जब ये स्टार्ट होगा तो इसका वोल्टेज जो रहेगा, जो एम्पियर खींचने की जो क्षमता रहेगा, ठीक इससे डबल हो जाता है। डबल हो जाता है, कभी कभी 2 से थोड़ा सा अधिक भी हो जाता है। तो जब ये स्टार्ट होगा तो ये एम्पियर जो खींचेगा वो 12 से 13 एम्पियर लेगा स्टार्टिंग में, विद इन कुछ सेकंड। तो जब ये उतना एम्पियर लेगा तो उसके लिए जो हमारा एमसीबी होना चाहिए वो कहीं उससे अधिक होना चाहिए।
अगर उससे अधिक नहीं रहा, अगर मैंने यहाँ पे 12 एम्पियर लगा दिया और मान लो स्टार्टिंग में ये 13 एम्पियर खींच रहा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपका एमसीबी ट्रिप मार देगा। और अगर एमसीबी ट्रिप मार देगा तो आप सोचोगे कि हो सकता है मेरा मशीन खराब है ना। तो ऐसे चीजों में कभी भी अगर हम एम्पियर लगा रहे हैं, एम्पियर एमसीबी लगा रहे हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है, उसके अनुसार ही हमें एम्पियर लगाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? ये हो गया सारे सी टाइप के एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है सारे एमसीबी स्पेसिफिकेशन फॉर द एच मतलब होता है एच का मतलब होता है होम अप्लायंसेस, यहाँ पे लिखा है अप्लायंसेस, ठीक है ना। कैपेसिटीज एंड ब्रेकर साइज टाइप्स, यानी जो हमारा म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर है उसके टाइप्स, यहां से लेकर के यहां तक आप देखोगे तो सारे सी टाइप्स के, लेकिन इसके नीचे आप जाओगे तो ये सारे बी टाइप्स के। तो इन दोनों में आप डिफरेंस समझो, ये क्या प्रोडक्ट है और किसके लिए हम बी टाइप यूज कर रहे हैं, ये क्या प्रोडक्ट है और किसके लिए हम सी टाइप का यूज कर रहे हैं। मोस्टली ज्यादातर 60%, 50 से 60% जो टाइप्स यूज होता है वो है सी टाइप्स। सी टाइप्स हर एक चीज के लिए ज्यादातर यूज होता है। एयर कंडीशनर है यहां से यहां तक सी टाइप से, रेफ्रिजरेटर है सी टाइप से, वॉशिंग मशीन है सी टाइप से, माइक्रो ओवन है, माइक्रो ओवन में दो है, एक है ग्रिल और दूसरा है ओवन ओनली। तो इन दोनों के लिए बी टाइप यूज किया गया है। माइक्रो ओवन जितने भी इसके लिए बी टाइप से और बाकी चीजों के लिए सी टाइप से। उसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है, पहला वाला जो देखे होंगे और इसमें दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, उसमें जो बताया गया है वो हमारा ऑन एन एवरेज है कि आपका जो प्रोडक्ट है एमसीबी हमेशा उससे अधिक का रहना चाहिए। अगर मान लीजिए इसी रूम के अंदर मुझे लगाना हो एक बल्ब हो या एक पंखा, एक बल्ब एक और दो बल्ब और एक पंखा लगाना हो, एक डे का बल्ब एक नाइट का बल्ब, ठीक है, और एक पंखा लगाना है, तो मिनिमम कितना एमसीबी होना चाहिए? तो मिनिमम इसमें 6 एम्पियर का एमसीबी लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल को हमारा प्रोडक्ट बढ़ सकता है, हो सकता है हम मोबाइल चार्ज भी करें, यह हो सकता है इस रूम में कपड़े भी हम प्रेस करें। तो जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा तो उसका कहीं ना कहीं लोड एमसीबी के ऊपर पड़ेगा। तो एमसीबी हमेशा आपका जो जरूरत है उससे अधिक ही होना चाहिए, ताकि अगर उस घर में लोड भी पड़ता है तो उस कंडीशन में भी एमसीबी उस चीज को हैंडल कर सकता है। तो एमसीबी बहुत जरूरी है। एमसीबी क्या करता है, तो हमारे घर से सारे प्रोडक्ट को सुरक्षित रखता है, डैमेज होने से, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट होने से, ये सारे चीजों होने से बचाता है। क्लियर है? टॉपिक खत्म। आज इसका इसमें माइक्रोवेव ओवन ओनली और माइक्रोवेव ओवन कम गिलर, ठीक है ना, हम लोग इसे ग्रिल बोलते हैं, ग्रिल। ये दो मॉडल के लिए हमेशा बी टाइप यूज होता है। इसका एम्पियर भी ज्यादा नहीं है, वहां देखोगे तो 750 वाट है सिंपल, यहाँ देखोगे तो 4500 वाट है और यहाँ देखोगे तो 1750 वाट है। लेकिन इसके लिए बी टाइप यूज कर रहा है, बाकी सभी चीजों के लिए ए टाइप यूज कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंसेस देखो, यहाँ तो देखो कितना, वॉशिंग मशीन के लिए ओनली 2 एम्पियर, तो इसके बगैर भी चल सकता है, जरूरी नहीं इसके बगैर भी आप चला सकते हैं। लेकिन इसका लगाने का पर्पज यही है कि कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी ओवरलोड होता है तो आपका वो एमसीबी ट्रिप मार देगा और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर ये एमसीबी नहीं लगाते हो तो आपका ट्रिप नहीं मारेगा, लेकिन हाँ वो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल डैमेज हो सकता है, जैसे कि आग लग जाना, कुछ सामान खराब हो जाना, सडनली हाई वोल्टेज आ जाना, अब वोल्टेज आने के बाद उस चीज प्रोडक्ट को खराब कर देना। तो एमसीबी क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? सर बोल रहे थे कि एमसीबी कहाँ पर लगाना चाहिए, सीरीज में या पैरेलल में? एमसीबी हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है, पैरेलल वाले भी आते हैं लेकिन मोस्टली एमसीबी सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज के किस में लगाया जाता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कभी भी हमारा जब सप्लाई इन करता है तो सप्लाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो तो किस जगह से इन करता है तो बता सकता है, उसका इनपुट क्या होता है और उसका आउटपुट क्या होता है?
मुझे लगता है ये क्लास मैंने पहले आप लोगों का ले लिया है और बताया भी है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर मान लो मेरे पास एक बल्ब है, इस बल्ब को अगर हम सप्लाई देंगे तो सप्लाई कैसे देंगे? ठीक, ये हमारा फेज है और ये हमारा न्यूट्रल है। तो अब इस बल्ब को अगर मुझे जलाना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझे दो सप्लाई देना पड़ेगा, है ना, एक फेज देंगे और एक न्यूट्रल देंगे। तो इसमें सप्लाई किधर से जाएगा? ये साइड से जाएगा या ये साइड से जाएगा? हमेशा इलेक्ट्रिकल में हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट से हम जो भी यूज कर रहे हैं, चाहे हम चार्जर यूज करें, चाहे हम कपड़ा प्रेस करने का आयरन करें, चाहे बल्ब करें, कोई भी चीज यूज करें या रेफ्रिजरेटर करें या वॉशिंग मशीन करें, तो इसका सप्लाई जाने का प्रोसेस होता है बताइए सप्लाई कहां से जा रहा है इसमें? तो इसमें जो सप्लाई जा रहा है वो फेज के माध्यम से जा रहा है। तो कभी भी एमसीबी किसी भी जगह किसी भी घर में एमसीबी लगाना हो तो कोशिश यही होना चाहिए कि जिस घर में हर घर का एमसीबी सेपरेट होना चाहिए। किसी एक एमसीबी के ऊपर पूरा घर का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 2 रूम है या 3 रूम है तो हर रूम का एमसीबी सेपरेट ही होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि इससे यह फायदा होगा कि उस एमसीबी के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर हर रूम का अगर सेपरेट अगर एमसीबी है तो किसी भी रूम में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगा कि ये एमसीबी गिरा है मतलब ये मेरा 1 नंबर का रूम का है, ये एमसीबी गिरा है मतलब ये मेरा 2 नंबर का रूम का है, ये एमसीबी गिरा है यानी मेरा हॉल में प्रॉब्लम है, चौथा एमसीबी गिरा है यानी मेरा किचन में प्रॉब्लम है। तो हर एमसीबी के एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि मेरे 4 एमसीबी है, 2 रूम है, एक हॉल है और एक किचन है, तो कौन सा एमसीबी मेरा कौन सा रूम का है। इससे क्या होगा, जो एमसीबी गिरेगा आप उसी को डिस्कनेक्ट कर करके या फिर उसे डाउन छोड़ करके आप उसी घर को सिर्फ कर सकते हैं, उस घर का सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस जगह। एमसीबी कभी भी किसी भी जगह पे जहाँ पे सिंगल पोल यूज होता है, एमसीबी भी डबल पोल का भी होता है, फेज न्यूट्रल दोनों भी लगता है एमसीबी में और सिर्फ फेज लगता है एमसीबी में। दोनों टाइप के मार्केट में अवेलेबल है, चाहो तो आप पता कर लेना या थोड़ा जाकर के देख लेना। एमसीबी ऐसा भी है जिसमें फेज भी लगता है न्यूट्रल भी लगता है और वो काम करता है। एमसीबी ऐसा भी है तो वहां न्यूट्रल लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फेज लगाओ, न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा और ये फेज के माध्यम से ही ये काम करेगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा तो क्या, तो अभी इस जगह पे हम एमसीबी किस जगह पे लगाएंगे? एमसीबी हमेशा फेज में लगाया जाता है क्योंकि आने का माध्यम यही है, ये आने का माध्यम है और ये जाने का, यानी ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो कभी भी एमसीबी इनपुट में ही लगाया जाता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम्स इसमें, कोई डाउट? मेन लाइन में ही देना चाहिए एमसीबी। हाँ, कभी भी किसी भी जगह पे आप कर रहे हो तो एमसीबी मस्ट वही काम करता है जहां आपका फेज होता है, तो कभी भी इसे फेज में ही लगाया जाता है।